नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, 2024 जरूर आपका परेशानी भरा गया होगा। आप सभी को अब बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी 2025 में क्या होगा इस बारे में जानने की। मित्रों, 2024 में काम बनते बनते जरूर बिगड़े होंगे आपके। बस उतने ही लोगों के काम बने होंगे जिनके कुंडली में, जिनकी जन्म पत्रिका में शनि बहुत स्ट्रांग है, या आपकी कुंडली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट कर रही है कि कैसे भी ग्रहों के गोचर हो आपके काम बनने ही हैं। तब ही उस स्थिति में काम बने होंगे, या किसी ने अगर प्रॉपर रेमेडीज की होंगी तो ही, अन्यथा काम तो खराब हुए होंगे ही। ऐसे में 2025 कैसा रहेगा, आप ये जानने के लिए तो बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे ही। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा ग्रहों के गोचर के बारे में या दूसरी बातें नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी आपको गोचर के बारे में बताकर पूरे वर्ष का प्रेडिक्शन दूंगी। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी ही राशि के मालिक हैं शनि, जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, शनि के वक्री होने की वजह से ही 2024 में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परंतु अब आपके काम बनते नजर आएंगे। 29 मार्च को मीन राशि में, यानी कि आपके लग्न भाव से शनि जाएंगे आपके धन भाव में। मंगल पहली बार साल में शुरुआत में ही 21 जनवरी को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जब मंथली प्रेडिक्शन में बताऊंगी उस समय विस्तार पूर्वक आगे के कब कब क्या कैसे गोचर होंगे वो बताऊंगी। हाँ, वर्ष में एक ही बार शनि, राहु, केतु ये तीनों ग्रह गोचर करेंगे। बाकी ग्रहों के गोचर होते रहेंगे, वो मंथली प्रेडिक्शन में बताऊंगी। तो 21 जनवरी को मंगल मिथुन राशि में, यानी कि आपके सुख भाव से मंगल जाएंगे पंचम भाव में। शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में, यानी कि आपके लग्न भाव से ये धन भाव में जाने वाले हैं। वहीं बात करें बुध की, जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं, अगर बुद्धि सही है तो हर काम बनता है। 4 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि ये दशम भाव से अब लाभ भाव में जाने वाले हैं। बुध जो मनी देते हैं, ये लाभ भाव में जा रहे हैं मित्रों। तो समझ लीजिए कुंभ राशि वालों का तो अच्छा होने वाला है, विस्तार से आगे बताऊंगी। सूर्य जो स्वास्थ्य के कारक हैं, ये सबसे पहले 2025 में 14 जनवरी को गोचर करेंगे और ये मकर राशि में जाने वाले हैं, यानी कि आपके लाभ भाव से ये व्यय के भाव में जाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। कब क्या कैसे वो आगे बताऊंगी मित्रों। बात करते हैं राहु और केतु। आज के युग में राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो राहु 18 मई 2025 को वक्री होकर, क्योंकि ये वक्री ही चलते हैं, एक राशि पीछे जाएंगे, यानी कि मीन राशि से कुंभ राशि में। तो ये धन भाव से आपके लग्न भाव पर आने वाले हैं। दिमाग तो आपका बहुत शातिर चलने वाला है, परंतु क्या समस्याएं आएंगी, क्या अच्छा होगा, वो विस्तार से आगे बताऊंगी। वहीं केतु 18 मई को कन्या से सिंह राशि में जाने वाले हैं, यानी कि ये जो अष्टम भाव से केतु निकलकर अब आपके सप्तम भाव में, विवाह के पार्टनरशिप के भाव में जाने वाले हैं मित्रों। ये तो थी ग्रहों के विशेष गोचर की अवस्था। इसके पहले कि अब मैं आगे विस्तार पूर्वक बताऊं कि क्या क्या कैसे होने वाला है इस वर्ष 2025 में, आपकी धन की स्थिति क्या, स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम के जीवन की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार जॉब की स्थिति क्या रहेगी, उसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो मित्रों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट के टाइम पर कॉल करके अपनी समस्या बताएं, उसका निदान प्राप्त करें। नंबर नोट कर लें 9820793975। मित्रों, अब हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि आपके जीवन में 2025 में क्या क्या कब कैसे होने वाला है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025
आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है मित्रों। कुछ मामले में आपको एवरेज से कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो कहीं आपको थोड़ा निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। एक और, जहां मार्च के बाद शनि का प्रभाव लग्न भाव से दूर हो रहा है, तो उससे आपके भीतर नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति देने का ये काम करने वाले हैं। रुके हुए काम जो भी हैं वो अब आप मन लगाकर पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं मई के बाद राहु का लग्न में गोचर इसी तरह की परेशानियां फिर से दे सकता है मित्रों। यानी कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। परेशानियां भले ही कम हो, छोटे स्वरूप में हो, परंतु होंगी जरूर। पहले की तुलना में हालांकि परेशानियां काफी कम होंगी, परंतु छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी ही रहने वाली है मित्रों। जो भी जातक कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरा नंबर जरूर नोट कर लें और एक ज्योतिषी सलाह ले लें। नंबर है 9820793975। मित्रों, अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उसका पूरा पूरा आपको काम में यूज कर लेना है। टेंशन नहीं लेना किसी बात का। आपको साझेदारी का काम करना होगा और कोई भी काम बड़ी समझदारी से करना होगा, अन्यथा कोई नया काम शुरू ना करें। आगे मैं विस्तार पूर्वक एक विषय को लूंगी। अभी मैं जनरल आपको चीजें बता रही हूं। स्वास्थ्य आपका अनुकूल बना रहेगा और काम भी धीरे धीरे करके पूरे होने लग जाएंगे। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा तो स्वास्थ्य काफी हद तक संभल जाएगा मित्रों। आपकी माँ अथवा माता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी अपनी माँ है, आपकी सासू माँ है, मौसी माँ है, बुआ है, इस तरह से जो मदर फिगर होते हैं ना, उस एज के या उस तरह के रिश्ते के, उन सब लेडीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। प्रेम संबंध की बात करें तो गुरु का गोचर मध्य मई के बाद आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, बहुत समय से इच्छा है उनकी विवाह करने की, तो अब प्रयास करें, घर पर बात करें, बड़े बुजुर्गों से बात करें। छोटी मोटी परेशानियों के बीच आपका वैवाहिक जीवन चल पड़ेगा, यानी कि आपका विवाह हो सकता है। और अगर आप वैवाहिक हैं तो छोटी मोटी परेशानियों के साथ छोटा मोटा कुछ विचार विमर्श, विचारों पे मतभेद हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर चीजें संभली रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति परेशानियों को दूर करेंगे। हालांकि बाकी सब ग्रह थोड़ी थोड़ी परेशानी दे रहे हैं, लेकिन गुरु काफी हद तक संभाल लेंगे। नौकरी इत्यादि में भी छोटी मोटी परेशानियां तो चलती ही रहेंगी, परंतु फिर भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। यही बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। कोई ना कोई समस्याएं दूर करने का रास्ता बनता चला जाएगा। आपकी अपनी हिम्मत से, नई योजनाओं के कारण, कुछ काम में नया करने की इच्छा के कारण आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। मित्रों, अब हम विस्तार से देखते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। इसके पहले कि मैं और आगे विस्तार पूर्वक बताऊं, आपको एक उपाय बता देती हूं। आपको पूरे ही वर्ष गले में चांदी की चेन
पहनकर रखना है। उससे आपकी समस्याएं, जो छोटी मोटी भी समस्याएं दिख रही हैं ना, वो भी आसानी से निकल जाएंगी। अब विस्तार पूर्वक अगर हम बात करें सबसे पहले स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल काफी ज्यादा मिला जुला दिख रहा है। कभी कभी कोई समय ऐसा आएगा, छोटा सा समय, कि जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, तुरंत ट्रीटमेंट कराएं, आप अच्छे हो जाएंगे। साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, यानी कि जुलाई से आपका हेल्थ वाइज समय काफी बेहतर होता नजर आएगा। खासकर साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि प्रथम भाव लग्न भाव में रहेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि अपनी राशि में कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई बड़ा नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करता है, फिर भी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। मार्च के बाद जब आपका लग्न का स्वामी या राशि स्वामी जब दूसरे भाव में चला जाएगा, यानी कि द्वितीय भाव में शनि चले जाएंगे गोचर करके, तो आपका समय कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हेल्थ की वजह से, हेल्थ के हिसाब से कोई पुरानी चली बीमारी बढ़ सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। नई बीमारी कोई आपको लग सकती है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है और इलाज करवाना है। मई के महीने के बाद का समय राहु का गोचर जब पहले भाव में हो जाएगा, तब भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए कह रही हूं मैं एक बार और आपसे कि नंबर नोट कर लें और सलाह जरूर ले लें। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पर ज्यादा डिपेंड है। ये जो मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ ये काफी मिला जुला सा असर दिखाने वाला है, क्योंकि कॉमन प्रिडिक्शन है। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप अगर बहुत अच्छी है तो काफी हद तक समस्याएं कम होती नजर आएंगी। नंबर है 9820793975। मित्रों, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, कुछ आपको डिप्रेशन जैसे, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान देते रहना है। खासकर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, छोटी सी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनाना है। हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं मित्रों जो पेट और सिर से रिलेटेड है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मई के महीने में, मिड मई में, तो उसके बाद हेल्थ वाइज आपकी स्थिति दिन पर दिन सुधरती चली जाएगी। अपना गुरु स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को आप स्ट्रॉन्ग कर लें। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा आपकी कम होती चली जाएगी। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आपको टालमटोलीन नहीं करना है। मित्रों, आप बात करते हैं शिक्षा की। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। खासकर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम और द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह वर्ष काफी हद तक ठीक दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है। विदेशों में रहकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। पीएचडी जैसे कार्य से आप जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, चाहे आप शोध कर रहे हैं या किसी को पीएचडी करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए मई के बाद का समय बेहतर दिख रहा है। इसके पहले भी आपकी मेहनत के अनुरूप आपको फल अवश्य मिलेंगे मित्रों।
साल मिला जुला सा जरूर है, हेल्थ की वजह से थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, बट ओवरऑल देखें तो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हायर एजुकेशन के लिए, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, या ऑफिस के काम के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, कैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए यह वर्ष ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार के बारे में, प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह साल सामान्य तौर पर आपको एवरेज या फिर एवरेज से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है आज के जमाने में कि काम कैसा चलेगा। तो काम के मामले में यह वर्ष आपके लिए पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार, व्यवसाय, जॉब कुछ धीमे धीमे चल सकता है। यानी कि उतनी तरक्की, उतना मुनाफा होते नहीं दिख रहा है। जॉब करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट मिल जाए कि प्रमोशन मिल जाए, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड ज़्यादा है, परंतु नॉर्मल चीज़ देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। निरंतर चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। मित्रों, मार्च के बाद काम में आपकी तरक्की देखी जा रही है, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो। प्रोफेशन से जुड़े हैं तो नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको। मित्रों, छोटी मोटी कुछ कठिनाइयां आए, परेशानियां आएंगी भी, तो भी आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। देव गुरु बृहस्पति सारी चीजों को संभाल लेंगे। विशेषकर विदेश से संबंधित अगर आपका व्यापार, व्यवसाय है तो आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। सफलता का वर्ष है। बस आपको करना ये है कि सही दिशा में परिश्रम करना है, और जब समझ ना आए, कुछ रास्ता ना सूझे, तो मुझे एक बार आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्या बताएं, उसका निदान प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप इस वर्ष तरक्की अवश्य करने वाले हैं। मित्रों, अब बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो जब काम अच्छा है तो आर्थिक पक्ष अच्छा ही रहेगा। अगर आप बहुत समय से कोई लोन आदि लेना चाहते हैं तो अब वो रास्ते बनेंगे, लोन मिल जाएगा, और इस समय लिया हुआ लोन आप बहुत जल्दी चुका पाएंगे। मित्रों, कमाई की दृष्टि से समय काफी अच्छा है। कई तरह से आपको इनकम हो सकती है। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ हो सकता है। आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो अब बिक जाएगी और प्रॉफिट देकर जाएगी प्रॉपर्टी। मित्रों, धन लाभ हर तरफ से दिख रहा है। किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। लाभ भाव आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है। मित्रों, इसलिए आपको फायदा तो हर तरफ से होगा, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों मित्रों से संभल कर रहना है। हो सकता है छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बनाकर वो बताएं और आपका पैसा ले लें जो बाद में वापस ना मिले। तो बेहतर है कि उधार देने से बचें। पहले कभी उधार दिया है, मांगे, मिलने की पूरी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम अब आपके धीरे धीरे करके बनने वाले हैं। सुख के साधन आप जुटा पाएंगे, वाहन खरीद पाएंगे। कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस वर्ष प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस वर्ष प्रयास करें, पुरानी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी और वो प्रॉफिट देकर जाने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या फिर एवरेज से कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है, नहीं कि खराब बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मामले में तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, पंचम भाव के स्वामी राजकुमार बुध का गोचर
इस वर्ष के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहने वाला है। वहीं लव लाइफ, प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। मित्रों, ऐसा मुझे दिख रहा है कि शुक्र आपको काफी अच्छे फल इस वर्ष देने वाले हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। किसी भी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं पड़ रहा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक सिंगल है, प्रयास करें, आपका मन चाहा साथी आपको मिल जाएगा। एक तरफा प्यार में प्रयास करें, आपका साथी जरूर मिल जाएगा। जिससे आप प्यार करते उससे जाकर अपनी बात कहें। एक दो बार ना नुकर होगी भी तो भी आपको आपका प्यार मिलेगा। नो कांटेक्ट में तो भी आप प्रयास करें। यह वर्ष प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा दिख रहा है, सफलतादायक दिख रहा है मित्रों। और अगर आप अपने प्रेम जीवन को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पार्टनर से पहले बात कर लें, हामी ले लें, पेरेंट्स से बात करें, पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे और आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है 2025 से पहले, उनके लिए तो काफी अच्छे परिणाम यह वर्ष दे रहा। अगर आप अभी तक पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं, प्रयास करें, बन जाएंगे। कोई भी मेडिकल इश्यू आने से भी आप कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं कि किस तरफ, किस दिशा में कदम बढ़ाएं कि बच्चे का सुख मिलेगा, क्योंकि बच्चे का सुख मिल सकता है मित्रों। हालांकि हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है महिलाओं की। जब वो प्रेग्नेंट हो जाएं या प्रेगनेंसी से पहले आपको खुश रहना है तो आप कंसीव करेंगी। साल अच्छा है, वर्ष अच्छा है, पूरा सदुपयोग करें। छोटी मोटी समस्या तो लाइफ में लगी रहती है, इग्नोर करें या उनका सॉल्यूशन निकालें, परंतु खुश रहें। खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। सामान्य तौर पर यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। मनी वाइज, प्यार के मामले में, शादीशुदा जीवन के मामले में, काम धंधे के मामले में, हर तरह से अच्छा। बस थोड़ी हेल्थ आपकी ऊपर नीचे नजर आ रही है तो आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है हेल्थ का। डॉक्टर से मिलना है, समय पर दवाइयाँ लेनी है, समय पर सोना है, समय पर उठना है और हनुमान जी की उपासना अवश्य करना है। परिवार के सभी सदस्य आपके साथ मेलजोल बनाए रखेंगे। कुछ पारिवारिक परेशानियां चली आ रही हैं तो वो इस वर्ष सॉल्व हो जाएंगी। खासकर मार्च तक का समय थोड़ा उतार चढ़ाव लिए, उसके बाद पारिवारिक समस्या दूर होकर भाई बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में संबंध सुधरते नजर आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होता नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी, परंतु आप अपने विवेक से सही निर्णय लेकर, आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़कर हर समस्या को सुलझा पाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। जब हमें दिख रहा है कि हमारे प्रयासों से समस्या सुलझ सकती है तो स्ट्रेस की बात ही नहीं है। छोटी मोटी समस्या आने पर आप समस्या का निदान ले सकते हैं, निकाल सकते हैं या कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं। कुंडली नहीं है, जन्म का समय स्थान नहीं पता है तो टैरो कार्ड रीडिंग कराएं, अन्यथा न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्शन आप ले सकते हैं। मित्रों, आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनों का भी बहुत ध्यान रखें। नियमित रूप से 43 डेज यानी 43 दिनों तक घर से आपको नंगे पांव मंदिर जाना है, या फिर आप एक रेमेडी के तौर पर ये कर सकते हैं कि घर आंगन के बाहर कहीं तुलसी का पौधा है, या कई बार हमारे गार्डन, सोसाइटीज वगैरह के गार्डन में कोई अपने यहाँ के भगवान रख जाता है तो वहां तक भी आप नंगे पांव चले, हाथ जोड़े प्रभु के। अन्यथा और कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर से बाहर नंगे पांव निकले, सूर्य भगवान को प्रणाम करें। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। इससे आपकी समस्याएं कम होती चली जाएंगी मित्रों। हनुमान जी की उपासना जरूर करना है। गले में चांदी धारण करें।
या तो आप चांदी का एक लॉकेट पहन लें या चांदी की चेन। शरीर पर हमेशा कोई ना कोई कपड़ा पहन कर ही रखें। आप पूरी तरह से निवस्त्र नहीं रहना चाहिए, यानी कि एक ना एक वस्त्र हर वक्त जरूर शरीर पर होना ही चाहिए। मित्रों, फिर भी आपको कोई भी समस्या लगे इस वीडियो के बाद भी, तो आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन ले सकते हैं। घर का, ऑफिस का, कहीं का वास्तु कराना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। यह वर्ष आपके लिए ढेर ढेर सारी सफलता लेकर आए, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।